में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के सबसे फेमस एंड सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में, जिसे आप दार्जिलिंग के नाम से जानते होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप दार्जिलिंग कैसे जा सकते हैं, दार्जिलिंग में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, आप दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं, और दार्जिलिंग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप दार्जिलिंग ट्रिप कितने दिन की बना सकते हैं एंड इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन सभी बातों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दार्जिलिंग के बारे में जान लेते हैं। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो कि समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग अपने मनमोहक वातावरण, अपनी हरी भरी पहाड़ियां और चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, ये इतना फेमस एंड ब्यूटीफुल प्लेस है जहां हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर नेचर्स लवर्स, एडवेंचर लवर तो आते ही हैं एंड यहाँ पर कई कपल अपनी हनीमून ट्रिप को यादगार बनाने के लिए आते हैं। यहाँ का मौसम यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। दोस्तों, यहाँ पर कई सारी घूमने लायक जगह हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ की टॉय ट्रेन एंड रोप वे का एक्सपीरियंस करने के बाद आप दोबारा यहाँ पर जरूर आना चाहोगे। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हर टूरिस्ट को यहाँ पर दोबारा आने पर मजबूर कर देती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप दार्जिलिंग तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप दार्जिलिंग तक बस, ट्रेन या फ्लाइट इन तीनों माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, बागडोगरा, गैंगटोक एंड कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए बसेस मिल जाती हैं। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 65 किलोमीटर की है एंड ये सबसे नियरेस्ट बस स्टैंड है। अगर आप यहाँ से पहुँचना चाहते हैं, आप आराम से यहाँ से पहुँच सकते हैं। यहाँ से बसेस की टिकट 150 रुपए से 200 रुपए तक की रहती है पर पर्सन की एंड ये बसेस आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक 3 से 3.5 घंटे में पहुंचा देती हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू दार्जिलिंग तक आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ तक के लिए आपको भारत के कई मुख्य शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। आप अपने शहर से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं एंड अगर आपको न्यू जलपाईगुड़ी तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से दार्जिलिंग के लिए टैक्सी बुकिंग करके शेयरिंग टैक्सी के थ्रू या फिर बसेस के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए आपको टैक्सी की बुकिंग 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक में हो जाती है एंड शेयरिंग टैक्सी की टिकट पर पर्सन की 400 रुपए तक की रहती है। एंड बसेस के थ्रू पहुंचने के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी बस स्टैंड तक आना होगा, जहां से आपको दार्जिलिंग के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी जो आपसे 150 रुपए से 200 रुपए तक का पर पर्सन की टिकट के चार्जेस लेंगी। एंड दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए आपको एक और अच्छा ऑप्शन मिलता है जो कि टॉय ट्रेन का है। दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी से आपको दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन मिल जाती है जिसका सफर 6 से 7 घंटे का रहता है, लेकिन ये दार्जिलिंग के रास्ते में पड़ने वाली नेचर्स ब्यूटी का नजारा आपको देती है एंड आप टॉय ट्रेन का यादगार एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। लेकिन इस टॉय ट्रेन की टिकट आपको IRCTC के ऐप के थ्रू ही बुक करनी होगी। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू दार्जिलिंग तक आना चाहते हैं तो दोस्तों, दार्जिलिंग का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है। आपको बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए भारत के कई मुख्य शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिल जाती है। बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप वहां से टैक्सी की बुकिंग करके या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। टैक्सी की बुकिंग आपको दार्जिलिंग के लिए 4000 रुपए तक में हो जाती है। शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 400 रुपए से लेकर 450 रुपए तक रहते हैं पर पर्सन के। अदरवाइज आप बागडोगरा से दार्जिलिंग तक बस के थ्रू आना चाहते हैं तो आपको बागडोगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी पहुंचना होगा एंड वहां से आप बस के माध्यम से दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, दार्जिलिंग पहुंचने के बाद अब बात कर लेते हैं कि आप दार्जिलिंग में कहां और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, आपको वैसे तो कई जगहों पर होटल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गांधी रोड या फिर मॉल रोड के आसपास में ही होटल लें, बिकॉज आपको यहाँ से सभी प्लेसेस पर घूमने फिरने में समस्या नहीं आती है। गांधी रोड या फिर मॉल रोड के आसपास में आपको 800 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक में हर तरह के होटल देखने को मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इन होटल्स में ठहर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर अकेले आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर हॉस्टल भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आप ठहर सकते हैं। यहाँ पर आपको 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बेड मिल जाते हैं हॉस्टल्स में। इसमें आपका मील भी ऐड रहता है। दोस्तों, अगर बात करें कि दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी तो आपको अपने होटल के पास में ही
होटल, रेस्टोरेंट या फिर ढाबे देखने को मिल जाएंगे जहां आप अपने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन हर तरह का खाना इजीली मिल जाता है। एंड एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट यहाँ पर 150 रुपये से 200 रुपये तक की आती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप दार्जिलिंग में कहाँ और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि दार्जिलिंग ट्रिप आपको कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। दोस्तों दार्जिलिंग के सभी फेमस प्लेसेस को कवर करने के लिए कम से कम आपको 3 दिन का समय चाहिए होता है। आप दार्जिलिंग ट्रिप 3 दिन के लिए प्लान करके आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको डे बाय डे बताते हैं कि आप डे 1 में कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। डे 1 में आप सबसे पहले घूम मोनेस्ट्री के लिए जा सकते हैं। ये काफी फेमस एंड काफी पवित्र स्थानों में से एक है। आप यहाँ पर जरूर जा सकते हैं। ये दार्जिलिंग की काफी फेमस जगह है जहाँ दार्जिलिंग में घूमने आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आता है। उसके बाद आप दार रेल म्यूजियम देखने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको दार्जिलिंग की रेल सर्विसेज की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। एंड उसके बाद आप बतासिया लूप के लिए जा सकते हैं। बतासिया लूप इंडियन आर्मी के गोरखा सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पर 30 रुपए पर पर्सन की एंट्री टिकट लगती है। बतासिया लूप दार्जिलिंग के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जहाँ पर दार्जिलिंग आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। बतासिया लूप अपनी मनमोहने वाली ब्यूटी से हर टूरिस्ट को यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट करता है। यहाँ से आपको नेचर ब्यूटी का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा एंड कंचनजंगा की भी ब्यूटीफुल वैलीज का नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। आप इन सभी प्लेसेस को टॉय ट्रेन के थ्रू कवर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। टॉय ट्रेन जॉय राइड के माध्यम से आपको इन सभी प्लेसेस की साइट सीइंग कराती है, जिसमें कि यह दार्जिलिंग से शुरू होकर बतासिया लूप से होते हुए गुरुंग स्टेशन तक आती है। ये सफ़र 15 से 16 किलोमीटर का रहता है, जिसमें कि आपकी ये ट्रेन 2 घंटे में इन सभी प्लेसेस की साइट सीइंग कराती है। यहाँ पर जॉय राइड के लिए टॉय ट्रेन 2 तरह की चलती हैं, एक स्टीम इंजन वाली, दूसरी डीजल इंजन वाली। स्टीम इंजन की टिकट की बात करें तो यहाँ पर 1500 रुपये पर पर्सन की रहती है एंड डीजल इंजन की टिकट 1000 रुपये पर पर्सन की रहती है। इसमें 5 साल से ऊपर के सभी लोगों की टिकट लगती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें टिकट नहीं लगती। आप इन सभी प्लेसेस को टॉय ट्रेन के थ्रू कवर कर सकते हैं या फिर टैक्सी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद आप डे 1 में ही रॉक गार्डन के लिए जा सकते हैं। रॉक गार्डन दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक खूबसूरत जगह है जिसे पहाड़ों को काट कर निर्मित किया गया है। यहाँ पर आपको वाटरफॉल, हरी भरी पहाड़ियाँ, पाइन के पेड़ जैसी नेचर्स ब्यूटी का नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको फ्लावर्स एंड पहाड़ीदार जगह देखने को मिलती है। रॉक गार्डन की एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन की रहती है। दोस्तों आपको इसके रास्ते में पड़ने वाले चाय के बागान देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। उसके बाद आप शाम को मॉल रोड पर जा सकते हैं। मॉल रोड पर आप वॉकिंग कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। शाम के समय मॉल रोड की खूबसूरती देखने लायक होती है। यहाँ पर काफ़ी लोग शॉपिंग भी करते हैं और वॉकिंग भी करते हैं और अपनी शाम को एंजॉय करते हैं और यहीं पर आपका डे 1 समाप्त होता है। उसके बाद आप डे 2 में अर्ली मॉर्निंग टाइगर हिल के लिए जा सकते हैं। टाइगर हिल दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि समुद्र तल से लगभग 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिल स्टेशन सनराइज पॉइंट के नाम से भी काफ़ी फेमस है। यहाँ से आपको सनराइज का बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग पहुँचना होगा। सनराइज के अलावा यहाँ से कंचनजंगा की चोटी का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलता है। यहाँ से आपको घूम के टॉप का व्यू भी देखने को मिलेगा एंड स्नो से ढकी वैली का व्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके लिए यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। एंड हनीमून कपल्स के लिए तो ये प्लेस मस्ट विजिटेड है। उसके बाद आप लामा हाटा इको पार्क के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हनीमून कपल्स हैं या फिर फैमिलीज के साथ जाना चाहते हैं तो आपको लामा हाटा इको पार्क जरूर जाना चाहिए। ये एक छोटे से खूबसूरत गांव में स्थित है। ये दार्जिलिंग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर आपको नेचर्स ब्यूटी का अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। इस इको पार्क की एंट्री टिकट 30 रुपए से 40 रुपए पर पर्सन की रहती है। ये पहाड़ी के किनारे पर स्थित है, जहाँ से आपको आसपास की वैली का भी नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ खूबसूरत पाइन के पेड़ हैं, ट्रैक के लिए रास्ते हैं, जहाँ से आपको पार्क को एक्सप्लोर करने में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद आप दार्जिलिंग जू के लिए जा सकते हैं। ये जू बंगाल टाइगर एंड लाल पांडा के लिए फेमस है एंड इस जू में हर साल लगभग 3 लाख लोग लाल पांडा और बंगाल टाइगर को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये जू इंडिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जू है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुला रहता है एंड थर्सडे के दिन ये क्लोज रहता है एंड इसकी टिकट 20 रुपए पर पर्सन की रहती है। उसके बाद आप दार्जिलिंग रंगीत वैली रोप वे को एंजॉय कर सकते हैं। ये दार्जिलिंग जू से 2 किलोमीटर की दूरी पर है एंड दार्जिलिंग के मेन शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रोप वे की टिकट एडल्ट्स के लिए 260 रुपए पर पर्सन की है
एंड चिल्ड्रंस के लिए 130 रुपये पर पर्सन की है, जो कि राउंड ट्रिप की रहती है। रोपवे का सफर 5 किलोमीटर का अप डाउन का रहता है, जिसमें कि आपका 40 मिनट का सफर होता है। बीच में आपको रोपवे से एक जगह पर ड्रॉप किया जाता है, जहां आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं और आपको यहां से काफी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप रोपवे के थ्रू वापस आ जाते हैं। रोपवे का नज़ारा काफी देखने लायक होता है, जहाँ से आपको आसपास की वैली, चाय के बागान एंड दार्जिलिंग की खूबसूरती देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ आपका डे 2 यहीं पर समाप्त होता है। आप अपने होटल में स्टे करने के लिए जा सकते हैं एंड अगले दिन यानी कि डे 3 में आप मिरिक के लिए जा सकते हैं, जो कि दार्जिलिंग से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मिरिक पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर से नेपाल की वेनिस का भी व्यू देखने को मिलेगा, बिकॉज ये नेपाल बॉर्डर के पास में ही है। एंड यहाँ से आपको जगह जगह पर इंडियन आर्मी देखने को मिलती है। आप यहाँ से आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। एंड उसके बाद आप पशुपति बॉर्डर के लिए जा सकते हैं। ये नेपाल बॉर्डर भी कहलाता है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं एंड नेपाल में भी थोड़ा बहुत घूम सकते हैं अगर आपके पास समय है। डे 3 में आप मिरिक और नेपाल बॉर्डर के आसपास में घूम सकते हैं एंड डे 3 में आप यहाँ पर घूमने के बाद अपने होटल के लिए वापस लौट सकते हैं या फिर आप अपने शहर के लिए वापस लौट सकते हैं। दोस्तों, आप इन सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए टैक्सी की बुकिंग करके आ सकते हैं। अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप टैक्सी की बुकिंग कर लीजिए। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप तीनों दिनों के लिए साइट सीइंग के लिए इन सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए एक ही टैक्सी वाले से बात कर सकते हैं। आपको उन सभी प्लेसेस पर वो डे बाय डे घुमा देते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो इसकी बुकिंग आपको 9,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक में हो जाती है। आप इन सभी प्लेसेस पर इस टैक्सी के थ्रू घूम सकते हैं। अगर आप डे 1 में टॉय ट्रेन के थ्रू घूमना चाहते हैं तो आप बाकी 2 दिनों के लिए इन टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं। आपको ये टैक्सी घंटा घर के पास में मिल जाती है, जो कि आपके होटल के पास में ही है। आप वहाँ से टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम दोस्तों वैसे तो साल के किसी भी दिन आप यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन आप बारिश के मौसम में यहाँ पर आना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश के मौसम में आपको नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं एंड पहाड़ी इलाके के होने की वजह से यहाँ पर आपको घूमने फिरने में समस्या आ सकती है बारिश के मौसम में। बाकी आप यहाँ पर सर्दी के मौसम में आ सकते हैं, गर्मी के मौसम में आ सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छा मौसम बना रहता है, आप अच्छे से एंजॉय यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि इस ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा। आप इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट 8,000 रुपए से 9,000 रुपए तक में कर सकते हैं। एक पर्सन का खर्चा इसमें 8,000 रुपए से 9,000 रुपए तक का आता है। दोस्तों, इसमें सिर्फ आपके दार्जिलिंग पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया गया है। आई होप दार्जिलिंग ट्रिप से सभी क्वेरीज पर मैंने बात की होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।